नमस्कार। आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार है। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ आज के रूबरू के इस सत्र में, और उपस्थित हूँ आप सभी के सामने अपनी आमंत्रित कवयित्री को लेकर, जिनका नाम है डॉक्टर दमयंती शर्मा दीप जी। और नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम। डॉक्टर साहब कैसे हैं वसुधा आप? जी, बिल्कुल ठीक। आप बताइए। जी। आप अब वेट दिल्ली जो किया। है ना आपकी प्रतीक्षा में है, कब तक आप मुंबई में रहेंगी? आप वापस आ जाइए दिल्ली। मैं आपके कहने का पालन कर लिया है, 15 की वापसी हो गई है। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लॉकडाउन हम्म, के कारण वहाँ सभी लोग जहाँ जहाँ थे वहीं रह गए। खैर हाँ, वही घर जी। में रहे तो हम्म, आपका हम आज के रूबरू के सत्र में मैं वसुधा कनुप्रिया पर्पल पेन के सभी सदस्यों की ओर से आपका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। मैं आपको वसुधा जी और पर्पल पेन को बहुत हार्दिक आभार करती हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया और अपने भाव और अपने काव्य पाठ रखने का आप अवसर दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और हम प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे सभी लोग हमारे साथ जुड़ते जाएं। गीता भाटिया जी, रेणुका सिंह जी, सुभाष सिंह जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, और अन्य कुछ मित्रों को, मैं गीता भाटिया जी भी हैं, सभी को मैं देख पा रही हूँ। और आशा है कि धीरे धीरे सभी मित्र जुड़ते रहेंगे, मैं क्योंकि अभी नया। जी। मैं सभी का आभार करती हूँ कि इस समय आराम करने का समय है, और अब तो खैर चाय का समय हो गया और जी। वो यहाँ आए हैं और हमें सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। वीरपाल सिंह जी हैं जो आपको नमस्कार कह रहे हैं, और वीरपाल सिंह जी शायद आपके परिचित होंगे। और हमारे जी। मंच के संचालक अरुण शर्मा जी, वो भी मुंबई में रहते हैं। और श्यामल अच्छा। सिन्हा जी, श्यामल सिन्हा जी, स्टिकर्स कोई भी कृपया पोस्ट ना करें, स्क्रीन कवर हो जाती है और फिर कमेंट्स देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो सभी आपको नमस्कार कर रहे हैं। और सभी को। डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ आपकी ओर से और अपनी भी ओर हाँ। से। जी। बहुत तो मैं बहुत मित्रों धन्यवाद। आप सभी को, जी मित्रों, मैं आप सभी नहीं, को बस मैं आप। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी का मैं एक संक्षिप्त परिचय आपको दे दूं। वैसे आपका व्यक्तित्व काफी विशेष है, बहुत सारी आपकी उपलब्धियां हैं, उनको संक्षिप्त में समेटना 2-4 मिनट में थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर भी मैं प्रयास करती हूँ कि आप जैसा जानते हैं, आपका साहित्यिक नाम डॉक्टर दमयंती शर्मा दीप है। आपने एमए किया हिंदी में, उसके बाद बीएड किया हिंदी सोशल स्टडीज आदि में, और उसके बाद आपने पीएचडी किया कुमायूनी लोकोक्तियों का सांस्कृतिक अध्ययन इस विषय को लेकर। और आप पूर्व विभाग अध्यक्ष रही हैं खेतान स्कूल नोएडा में। और आपने लगभग 33 वर्ष से थोड़ा ऊपर आपने अध्यापन का कार्य किया है, बहुत अच्छी है उपलब्धि। और आपको सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका का भी पुरस्कार मिला आर्मी स्कूल में, जो कि एक साधारण बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि एक विशिष्ट उपलब्धि है ये। और साथ ही हमारे इस समय हमारे साथ अजय अज्ञात जी जुड़ गए हैं, आशा नायर जी बहुत जुड़ आभार। गई केरला से, वंदना कुमार रायजादा जी और वीना तंवर जी भी। बहुत आभार सभी तो का। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर दमयंती जी जो है बहुत शुरू से ही वो एनसीसी से जुड़ गई थी, एनसीसी कैडेट आप रही। और उसके बाद एनसीसी कैडेट जब आप रही तो आपको बेस्ट कैडेट का भी सम्मान पुरस्कार दिया गया 1976 में। और ठीक। 1976 में ही आपने गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लिया। और शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि परेड में भाग लेने वाले सभी जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बाद में एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है स्टेडियम में, मोस्टली तालकटोरा स्टेडियम में। अभी डॉक्टर साहब से हम जानेंगे। और उसमें प्रधानमंत्री, तत्कालीन उस समय के जो प्रधानमंत्री होते हैं उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और राष्ट्रपति जो होते हैं वो उन सब बच्चों से मिलते हैं। तो आदरणीय दमयंती जी का ये सौभाग्य रहा कि उस समय की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से उनकी मुलाकातें हुई और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो मित्रों, आप युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच की नोएडा इकाई की अध्यक्ष भी हैं। आप अनेकानेक संस्थानों से जुड़ी हुई हैं और सक्रियता से कार्य करती हैं। आपकी सामाजिक गतिविधियां भी आप करती हैं, साहित्यिक रुचियां भी हैं।
और इसके अतिरिक्त आपने बहुत से अनेकानेक मंचों से, बहुत विशिष्ट मंचों से, जिनमें लाल किले का कवि सम्मेलन भी है, आपने उन सभी में भाग लिया है, अपनी कविताओं से लोगों को आनंदित किया है। आप बहुत हम्म, सी विधाओं में लेखन करती हैं, जिसमें से हम्म, मेरी जो प्रिय है वो है उनके गीत और माहिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आज हमें जरूर सुनाएंगी, और नहीं तो हम जरूर। फरमाइश करेंगे। और हाँ, इसी के साथ मित्रों, मैं आप सभी की ओर से, क्योंकि मैंने सबको स्टिकर्स पोस्ट करने से मना कर दिया, वरना अभी तक वो गुलदस्तों की बौछार यहाँ लगा हाँ। देते आपके लिए, तो आप समझिए कि आपको गुलदस्ते दिए गए हैं। कि आप अपने बातों के कुछ मुझ तक पहुंचा रही हैं, वो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। तो हम आपका बहुत बहुत पुनः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप जैसी विशिष्ट व्यक्ति हमारे मंच से जुड़ी हुई हैं और आई हैं यहाँ, आज भाग लिया आपने, तीज के पर्दे के कार्यक्रम में आपने भाग लिया है, कुछ काव्य गोष्ठियों में भी आपने भाग भाग लिया है। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे पहला प्रश्न अपना पूछती हूँ आज रूबरू के सत्र में, कि आपने किस आयु से लेखन करना शुरू किया और आपकी लेखन में रुचि किस प्रकार हुई? वसुधा जी, मेरे जो परिवार का माहौल था वही साहित्यिक था। वाह। मेरे पिता कविताएं तो नहीं, लेकिन हाँ कुमाऊनी क्षेत्र की कभी कभी कविताएं भी लिखते थे, पर वो मूल रूप से हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, और वो थे भी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में डेप्यूटी सेक्रेटरी। तो वहां उनको हिंदी प्रशासन में उन्होंने बहुत काम किया, और कुमाऊनी लोक साहित्य पर। तो आपने वाह। नोट किया होगा, उनकी प्रेरणा रही कि हम भी दोनों तरफ, हिंदी और कुमाऊनी दोनों में हमारा रुझान रहा। तो जब मैं कक्षा पांचवी छठी में, 11वीं 12वीं, 11-12 साल की थी, तो वहाँ जब 14 नवंबर में जो बाल दिवस जब होता था, तो बाल दिवस में उन्होंने प्रतियोगिता रखी है, और स्वरचित कविता की। तो तब मैंने चाचा नेहरू पर कविता लिखी थी। वाह तो वाह वाह। लेकिन जी, पर वो हुआ क्या कि कविता लिखते हैं ना, अब होता ही है उतना, उस बाल बचपन में थोड़ा पिताजी को दिखाई, तो उन्होंने कम से कम भी 5-6 बार वो पेज फाड़ के दोबारा लिख कर लाओ। मैंने कई बार बोला कि आप थोड़ा सा लिख दो, उन्होंने कहा नहीं, आप जब फाइनल लिखोगे हम उसमें सुधार कर देंगे। तो वो बड़ी अच्छी बाद में कविता बनी। और ओ मोती के वीर जवाहर, भारत माँ के प्यारे लाल, ओ जननी के राज दुलारे, जन जन के वीर जवाहर लाल, भारत को आजाद कराया, इसी प्रकार से बच्चों के वाह जैसे वाह वाह वाह। बहुत होते। जी तो तब से मेरा रुझान, फिर कॉलेज में और कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते थे, वाद विवाद भी होती थी, कविता प्रतियोगिता, तो मेरा रुझान था तब से। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। और आपने जैसे कहा कि बचपन में यदि माता पिता परिवार का हमें मोटिवेशन सपोर्ट मिले, तो हम जो भी बच्चे हैं, चाहे वो आपके समय, हमारे समय, या आने वाली जो जनरेशन है, युवा है, बच्चे हैं, उनको बहुत ही उनकी पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को निखारने में बहुत बड़ा सहयोग जी। होता है। और मैं तो समझती हूँ शिक्षक का भी सहयोग होता है और माता पिता का हम्म। भी होता है। इस बीच शैली जी, रीना अग्रवाल जी, सुधा मिश्रा द्विवेदी जी, पूनम सागर जी आपको नमस्कार कर रही हैं। और डॉक्टर नमस्कार पुष्पलता भट्ट सभी जी को। कह रही हैं कि एक कुमायूनी गीत भी सुनाइएगा। और डॉक्टर अच्छा। माधवी करोल आपको देख रही हैं, वीना अग्रवाल जी, जगदीश मीना जी। तो मैं हाँ, इन सबका भी अभिनंदन करती हूँ और आपका भी स्वागत मैं करती भी हूँ। आभार। और जी। जी, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कि आपने जब जी इतनी हाँ। लंबी आपकी साहित्यिक यात्रा रही, तो अवश्य आपके बहुत सारे कुछ आपने संग्रह निकाले होंगे। साझा संग्रहों में तो खैर अक्सर ही सब भाग लेते हैं, लेकिन आपने कुछ अपने एकल संग्रहों के बारे में हमें बताइए, कि आपने क्या क्या लिखा है, लेखन किस किस तरह का किया है? जी, अभी तो रिसेंटली 2 साल पहले मेरा एक काव्य संग्रह है, मैंने पे काम किया था, काव्य संग्रह निकला था जिसका नाम था भीड़ तो जिंदा है। वो अभी अमेजोन वगैरह में भी, और काफी प्रकाशक ने भी बताया कि काफी अच्छा उसको रिस्पांस वाह वाह, मिला। बहुत बहुत और बधाई आपको जी। जी, थैंक यू। तो पहले मैंने काफी बीच में, जब मैं थोड़ा सा अपना लेखन, बहुत ज्यादा समय मुझे मिल जाता था, जब हम आर्मी में चले गए तो मंचों में या इधर उधर इतना नहीं, जो घर बैठ के मैं, उस समय मैंने कार्यालय शब्दावली और सरकारी कामकाज में हिंदी, और बच्चों की भी 2 पुस्तकें मैंने लिखी हुई है। वाह एक वाह तो वाह वाह आश्चर्य वाह। भरी दुनिया, और एक डाकघर और हम। उस समय ये मोबाइल और ये सब नहीं होता था, तो जी बच्चों को जी। डाक, तो उसमें काफी अच्छा कि भाई किस प्रकार से पत्र व्यवहार का फायदा, और
किस प्रकार से आप अपनों से जुड़ सकते हैं। तो और बाकी साझा संग्रह तो बहुत से निकले हैं, कविताओं के भी, उपन्यास में भी जी मैंने जी एक किया, कहानी संग्रह में भी किया। जी तो जी जी भी है। और अभी मेरे जो शोध का विषय था, कुमाऊनी लोकोक्तियों का लोकोक्तियां। सांस्कृतिक, जी। वो मेरी पुस्तक जो है उसको मैं पुस्तक के रूप में प्रकाशनाधीन है, तो वो कभी भी मैं वाह वाह। उसको भी वो छपेगी। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो उसका विषय ही बहुत अच्छा लगा कि ये जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, इसको हाँ संजो जी। कर रखना अगर लेखक लेखक नहीं करेंगे ये कार्य तो कौन करेगा? आने वाली जी पीढ़ी जी तक ये सब चीजें कैसे पहुंचेंगी? तो आपने जी। कुमायूनी लोकोक्तियों का जो एक संग्रह बना लिया अपने, जो आपकी पीएचडी का विषय था, और जब वो छप जाएगा तो जाहिर है वो उन लोगों के हाथों तक पहुंच पाएगा जो उसमें रुचि बहुत। रखते होंगे या जिन्हें उसको जानना चाहिए। और फिर उससे कई ऐसी कुमाऊनी लोकोक्तियां ना, क्यों मेरे मन में ये विचार आया, क्योंकि जी लोकोक्तियां लोकोक्तियां लोक प्रचलित लोगों द्वारा कही गई उक्तियां, तो वो तो भाषा का फर्क है, बाकी संदेश तो सबसे समान जाएगा। तो जैसे आगिन कुकल पाछिन मीठी, ये हमारी कुमाऊनी की है, तो यहाँ पर क्या है, मुंह से बेशक कर्कश है लेकिन फल उसका मीठा है, इंसान जी एकदम जी मुंह से जी। भलाई। तो वो, तो उनको मैंने थोड़ा मद्देनजर रखते हुए कि उसका फायदा हिंदी जगत को भी हो और कुमाऊनी बहुत अच्छी सोच, और हम बहुत आपको बधाई देते हैं कि आपने इस तरह से को। सोचा और अब इसको आप ये प्रकाशनाधीन है और शीघ्र ही जी सबके हाथ में होगा। और इस बीच जी। हमारे साथ और भी आपके मित्र और हमारे पर्पल पेन के सदस्य भी जुड़ गए हैं। रजनी रामदेव जी जुड़ गई हैं। अ, मीना जी कह रहे हैं कि आपकी फोटो ठीक नहीं आ रही है, अब बता दें क्या करना चाहिए? फोटो तो व्यक्ति जैसा है मेरी या वैसी फोटो आएगी। मेरी मेरी किसकी ठीक नहीं तो मैंने कहा आ जैसा व्यक्ति है वैसे ही तो फोटो आएगी। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, मेरा थोड़ा दूर, मेरा भी मुझे लग रहा है नहीं, थोड़ा आपका दूर है। ठीक है, मेरा थोड़ा ठीक है। दूर है लेकिन अच्छा है। हाँ, हॉरिजॉन्टल व्यू है ना इसलिए। तो ये बताएं जी। कि आपने जैसे कुमायूनी भाषा आप जानती हैं, हिंदी अंग्रेजी जानती हैं, आपके हम्म। प्रिय लेखक कौन है? आपको आपके प्रिय कवि और लेखक कौन थे? देखिए, पहले अगर आप देखें तो मैं पंत जी हमारे कौसानी से ही थे। महादेवी वर्मा मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, शिवानी भी, उनकी शिवानी वो भी वहीं की है, उत्तराखंड की। बहुत ही प्रसिद्ध कथा का हिमांशु जोशी जी थे हमारे, तो हिमांशु फिर उनकी जोशी है मैंने। शिवानी जी का एक कैजा उपन्यास बहुत प्रसिद्ध था। कैजा हमारे यहाँ कहते हैं मौसी को। जी जी जी। तो बाकी महादेवी वर्मा जी मुझे, उनके जो अ, अंतर के भाव थे ना, वो पूरे दुनिया को अध्यात्म सूफीज्म जो आज हम कहते हैं, वो अपनी कविताओं के द्वारा पूरा अध्यात्म प्रेम आध्यात्म से जोड़ के रखती थी। उनकी मुझे बहुत जी अच्छी रचना, जैसे मधुर मधुर मेरे मेरे दीपक जल प्रियतम का पथ आलोकित कर, और वो स्वयं नहीं, ये बात काफी अच्छी उनकी कविता, और उनकी मुझे कहानियां भी बड़ी पसंद थी। तो इसलिए बाकी आजकल मैं बताती हूँ, पिछले आजकल तो नहीं, 30-35 साल पहले यदि मैं आपको बताऊं, ये अगर आपको जानना चाहें तो, मंच में जब मैं पढ़ती थी उन दिनों, काफी दिल्ली में रही मैं 3-4 साल लगातार, शादी के बाद, क्योंकि फील्ड पोस्टिंग थी, तो उस दौरान मैंने बहुत मंचों पे पढ़ा। तो आदरणीय नीरज जी, भारत भूषण जी, वो जल समाधि उनकी होती थी, राम की जल समाधि, और सोम ठाकुर जी की तुम समय समय के शंख पर जय घोष के उजले प्रहरो, हमारे कुंवर बेचैन जी, बदरी बाबुल के हगना जइयो, होके मायूस कभी शाम से ढलते रहिए। ऐसे एक मुझे बेकल उस्ताही जी बहुत पसंद थे। जैसे आपका वो प्रोग्राम मैंने उस दिन शायद आपकी फोटो, ठीक था। वसुधा जी आप, तो अब क्योंकि आपने बातों का रुख कविताओं की ओर, जी, क्योंकि रुक गया आपने अब था बातों आपका। का रुख कविताओं की ओर मोड़ दिया है, तो मैं जी चाहती हूँ कि आप अपनी भी कुछ कविताएं अब हमें सुनाएं। हाँ जी, मैं सुनाती हूँ अपनी कविताएं आपको। अ, मैं सबसे पहले एक थोड़ा सा जो माहौल है आज, अ, एक तो कोरोना का तो है ही, उसको तो छोड़िए, चीन का जो हमारे सैनिक जो अभी थोड़ा
उनको, उनके परिवार वालों पर जो विपदा आई और जो शहीद हुए हो, तो मैं उस पर एक आपको एक दो मुक्तक और सुनाना चाहूंगी कि उनका स्वागत है। शहीद हो गए चाहे, और चाहे कितनों ने बलिदान दे दिया, लेकिन जो आने वाले हैं उनका जज्बा खत्म नहीं हुआ। तो हमारा जवान क्या है, क्या है हमारा जवान? वो तो आजादी के रण का दीवाना है, यही उसके जीवन का अफसाना है। उसे होश अपनों की है ही कहाँ, वतन के लिए उसको ये वतन के कुछ। लिए जाना है। जी, तो ये हमारे जो जवान हैं, और वो प्रेरणा किससे मिली उन्हें? जो हमारे आजादी के समय जो वीर भगत सिंह आजाद, उनका जज्बा आप देखिए कि वो क्या थे, उनके लिए आजादी ही सब कुछ थी। तो वो क्या कहते थे बिल्कुल। उस समय? वो बोलते थे, वतन पर जान देने की अजीब बारी हमारी है, वतन पर जान देने की अजीब बारी हमारी है, शहीदी रथ पे चढ़ जाऊं यही शाही सवारी है, तुम्ही खेलो वाह। खिलौनों रचाओ ब्याह बुढ़ियों का, तुम्ही खेलो खिलौनों से रचाओ ब्याह बुढ़ियों का, दुल्हन है आजादी मुझे उसकी खुमारी है। तो उनकी दुल्हन तो वाह। आजादी थी। तो ये वाह वाह। हमारे जो सैनिक हैं आज भी, वो उनके प्रेरणा स्रोत हैं। और सही कहा आप आपने। कहें तो मैं अ, गीत सुना दूं? हाँ बिल्कुल, गीत सुनाइए आप। अच्छा, तो मैं एक मुक्तक पहले और रख देती हूँ कि बिल्कुल स्वागत है। जो इतना सब वतन के लिए जान देने पर तुले हुए हैं, और वहां कहीं कहीं कुछ लोग थोड़ा बहुत नफरत का जो वातावरण फैलाते हैं, मैं उनको थोड़ा सा एक संदेश देना चाहूंगी और एक मुक्तक में भारत की एकता को समर्पित करना चाहूंगी कि सब स्वागत। नफरतें भुला दो तुम अमन के वास्ते, सब नफरतें भुला दो तुम अमन के वास्ते, खुशबू गुलों की रहने दो चमन के वास्ते, वाह। खुशबू गुलों की रहने दो चमन के वास्ते, रंग डालो प्रेम रंग में माटी का रंग आज, रंग डालो प्रेम रंग में माटी का रंग आज, रंग सुर्ख अब बचा लो वतन के वास्ते, वाह वाह वाह। सुर्ख अब बचा लो वतन के वास्ते। तो ये कुछ मुक्तक थे जो मेरे, अब आप कहें तो गजल सुना दूं, आप कहिए तो मैं गीत सुना नहीं, ये दूं। आप जैसा आपको अच्छा लगे वो सुनाए, हमारे दर्शक तो सभी कुछ सुनने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो ठीक है, फिर मैं एक माँ पर गीतिका सुनाती हूँ। मैं इसे गजल भी कहती हूँ क्योंकि कुछ थोड़ा सा कुछ लोगों का जुबान का फर्क है कि कुछ लोग गजल कह देते हैं, कुछ गीतिका। तो मैं आपको सुनाती हूँ ये माँ पर। स्वागत है। मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल सही। ठीक। मेरी पूजा मेरा वंदन मेरा संसार है माँ, मेरे बढ़ते हुए कदमों की भी रफ्तार है माँ, मेरी पूजा मेरा वंदन मेरा संसार है माँ, मेरे बढ़ते हुए कदमों की भी रफ्तार है माँ, अपनी नींदों के बिछोने में सुलाया मुझको, हाँ हाँ हाँ। अपनी नींदों के बिछोने में सुलाया मुझको, था ना पा सकी वो अंतहीन प्यार है माँ। और वाह आगे वाह। सुनिए, कान ऐठे कभी
गालों पे चपत हल्की सी, कान ऐठी कभी गालों पे चपत हल्की सी, वाह वाह। पिता प्रश्नों का उत्तर और तकरार है माँ, चांद तारों की तरह दिल के गगन में बसती, चांद तारों की गगन में बसती, मेरा दर्पण मैं हूँ प्रतिमान और व्यवहार है वाह 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 माँ, वाह। मैं दर्पण मैं हूँ प्रतिमान और व्यवहार है माँ, मेरे जीवन के अंधेरों में उम्मीदों का दिया, हाँ हाँ मेरे हाँ। जीवन अंधेरों में उम्मीदों का दिया, बुझे से मन में उमंगों भरा त्योहार वाह है वाह वाह माँ, वाह वाह। से मन में उमंगों भरा त्योहार है माँ, और अंतिम है, मेरी खुशियों, क्योंकि माँ सब कुछ चाहती है, जो हो नहीं सकता वो भी हमारे लिए चाहती है माँ, मेरी खुशियों को हथेली पे उगाने को चली, मेरी खुशियों को हथेली पे उगाने को चली, भंवर में डूबती नैया हूँ मैं पतवार है पतवार है माँ। माँ, वाह 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 वाह। डूबती नैया हूँ और पतवार है माँ, मेरे बढ़ते हुए कदमों की भी रफ्तार है माँ। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण, माँ को समर्पित। और मैं आपको बता दूं, लगभग जी भारत के सभी कोनों से लोग इस समय आपको देख रहे हैं, जबकि पर्पल पेन पेज अभी उतना हम रीच नहीं कर पाए, लोगों तक नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन बहुत आप काफी सभी देखिए, पंजाब से और हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, केरला से, बात ये सभी का जगहों से लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपको देखे, उत्तराखंड से भी मित्र हैं हमारे दो तीन। और बहुत 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 सब आपके, आप सबने आपकी गीतिका को बहुत पसंद किया है। कमेंट्स आप जी बाद में धन्यवाद पढ़ सकते हैं। और शारदा जी जी जुड़ चुकी हैं, संजय गिरी जी, डॉक्टर माधवी करोल जी, इंदिरा शर्मा जी भी। और सभी आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपकी रचना को बहुत पसंद कर रहे हैं। और सबको करण यादव जी सबको भी साथ जुड़ी हैं। जी। जी तो धन्यवाद ये धन्यवाद। बताएं कि लॉकडाउन के तकरीबन 120 दिन हो चुके हैं, 4 महीने होने को आए, मतलब 4 महीनों में हाँ कुछ ही जी समय अब बाकी है। तो हम्म। आपने विशेषतः लॉकडाउन में कुछ ऐसा लिखा जो आप आज सुनाना चाहें, हमें पसंद हाँ आज सुनाना मैं लॉकडाउन, हाँ थोड़ा बहुत जब मन थोड़ा सा हुआ तो थोड़ा बहुत एक दोहे, मैं एक्चुअली दोहे जैसे लिखती हूँ, और माया, तो थोड़ा सा दोहे माया गीत एक आध लिखा है, तो लॉकडाउन पे सुनाऊं कुछ कोरोना के उस चाहें? पे। हाँ बिल्कुल, जरूर सुनाइए। कोरोना पे या जनरली कुछ आपने लिखा हो जो आपको पसंद हो सुनाना इस समय। ठीक है मैं सुनाती हूँ। तो पहले तो मैं दोहे में दो सुना देती हूँ, जो ये मजदूर हमारे थे, आपने उस वक्त पलायन उस जिन्होंने किया। जी। थोड़ा सा पलायन से, अब वापस बेचारों का पलायन की बारी फिर से आ रही है, वो अपने घरों से पलायन करेंगे, स्थिति जी ऐसी है। जी। उस समय मुझे थोड़ा सा बुरा लगता था, क्योंकि हमारे यहाँ भी बाहर काम चल रहा था, तो जो मजदूर थे वो जाना चाहते थे, बहुत बल्कि हमने दयनीय स्थिति हो गई। जी जी आपका जी, बैंक सुनाइए। काफी थोड़ा बहुत जितना हमसे हो सकता था उतना हमने, मतलब ये चीजें हम बताने की नहीं होती, तो सहयोग तो मजदूरों का दया देख, मतलब कुछ देखकर एक दिल चीजें भर। मेरा मानना है कि कुछ चीजें बताने की ही होती हैं, क्योंकि बहुत सारे जी लोगों को हमारे आसपास ये भ्रम होता है कि हम एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, कैसे से घड़ा हम्म। बढ़ता है। यदि एक व्यक्ति 2 लोगों तक पहुंच सकता है, तो हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएंगे सभी लोग। तो कुछ चीजें मुझे थोड़ा लगता है बतानी भी अपने स्तर चाहिए। पर। जी, जी जी। तो तो जितना दोहे अपने स्तर पर आपके हम मदद सुनने कर के लिए। सकते थे। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, जितना हम कर तो सके, मैंने जितना हो सके उतना। जी हाँ, बताइए।
जितना हमारे को थोड़ा बेटे के तो द्वारा हम तो बाहर नहीं निकल पाए, बेटे को सामान दे देकर, मतलब जितना हम कर सकते थे। पर उनकी वो जो है ना, दशा बहुत ही दयनीय है, तो जिसमें बूंद बूंद डालकर शायद हम लोग सब डालें तो हो पाए कुछ। तो वो जी मैं जी आपको जी। सुनाती हूँ। जब वो दुखी स्वागत थे है। अपने, तो वो कहते हैं, पाँव में छाली पड़े, लक्ष्य नहीं है पास, पाँव में छाले पड़े, लक्ष्य नहीं है पास, गांव की रजनियों में वो बची नहीं अब आस। वाह वाह। और जब जा रहे हैं तो बेचारे कैसे, नींद तक उन्हें नहीं आ रही है। पलक बिछौना बिछ गया, मन को दिया सुला, पलक बिछौना वाह बिछ गया, मन को दिया सुलाए, गीली पलकों में भला नींद कहाँ से वाह वाह वाह। आए, गीली पलकों में भला नींद कहाँ से आए। और एक दो लिखे थे माहिया, दो माहिया मैं मजदूरों के उस पे सुनाऊंगी। जी जी जी। पाँव की छाले के, पाँव के छाले के दर्द बयां होते, दो चार निवालों के वाह वाह वाह। बहुत कि मार्मिक। ना होते, दो चार निवालों के। और मजदूर क्या है, देखा जाए हम कुछ नहीं है, वो है सब, सफर कर रहे हैं, सब कुछ तो मजदूरों से है। तो ईश्वर वो होते हैं, ईश्वर वो होते हैं, देकर महल हमें माटी पर सोते हैं, वाह वाह वाह। कि वाह वाह वाह। देकर महल हमें माटी पर सोते हैं। और कोरोना वो भाग ही जाएगा, ये कोरोना के लिए कह रही हूँ, वो भाग ही जाएगा, उजला सूरज फिर मन चमन पे छाएगा। तो वाह बस वाह वाह। ये लिखे थे, और गीत भी लिखे हैं, अगर आप समय होगा तो गीत पढ़ सकती हाँ हूँ जी बाद हाँ में जी। अभी। जी बिल्कुल। तो बहुत सुंदर आपने, और बहुत ही जो आज की, जैसे आपने कहा, स्थिति है, या कहा जी। जाए कि जो इनकी दुर्दशा हुई है, और हाँ जी। जितना सफर किया है, पलायन किया मजदूरों ने, उस पर आपने बहुत ही मार्मिक चित्रण किया अपने दोहे और माहिया के द्वारा। और वाकई। ये जी समझ में आता है कि आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, और साथ ही समाज के प्रति जो एक सामान्य नागरिक का फर्ज है, वो भी आपने जी। निभाया। बहुत से लोगों ने निभाया जी होगा। धन्यवाद। बताने से ये समझ में आता है, कुछ और लोग भी जो झिझकते हैं या जिन्हें एक रास्ता नहीं मालूम होता, उन्हें मालूम हो सकता है, और वो भी आगे आ सकते हैं मदद करने के लिए। तो मैं जी। ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि आप बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़ी रही हैं, और हम्म। काफी अच्छे स्तर पर आपने कार्य किया है, सक्रियता से आप भाग लेती हैं उनकी गतिविधियों में, तो मैं जानना चाहूंगी, जी। पर्पल पेन को एज अ समूह, एज अ ग्रुप, आप किस तरह देखती हैं, और क्या आप उसमें कुछ अलग पाती हैं, या कुछ आप हमें सुझाव देना चाहें, वो भी आप बताएं। ओके। वसुधा जी, मैं बहुत सारे समूहों से जुड़ी हूँ, और सब अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी तो
साथ भी मुझे अभी काफी 3-4 साल हो गए जुड़े हुए, ज्यादा ही हो गए शायद। तो मैं कुछ थोड़ा सा मैं उसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि आपके जो समूह है पर्पल पेन, उसमें मुझे एक बात बहुत पसंद है, जो कि है अनुशासन। जो अनुशासन के साथ मार्गदर्शन, और आपकी जो ग्रुप है उसमें टीम भावना भी बहुत अच्छी है। और आपका जो समर्पण, एक संस्थापक का काम संस्था की स्थापना करके छोड़ देना नहीं होता। एक संस्थापक जब तक स्वयं, एक परिवार का मुखिया जब तक स्वयं अपने तन मन धन से समर्पित नहीं होगा, तब तक वो परिवार उतना प्रगति नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार से जो संस्था है, आप बहुत मैं देखती हूँ रुचि लेती है हर काम में। जैसे अभी देखिए, और आपके जो फंक्शन होते हैं, जो समारोह होते हैं, उनमें भी मैंने गौर किया है कि खाली वार्षिकोत्सव नहीं होता एक, कि एक वार्षिकोत्सव किया और उसमें आप, मैंने देखा है बाहर भी आप लोधी गार्डन, हालांकि 1-2 बार हुआ, मेरी तबीयत खराब थी मैं नहीं आ पाई, लेकिन जैसे बाहर लोधी गार्डन में फायदा क्या है? उसका फायदा है कि एक तो हम सब अपने घरों से बाहर खुले वातावरण में निकले, दूसरे वहां पर हम जो 40, 50, 30 लोग इकट्ठा होते हैं, उनके साथ जो आप साथ में प्रत्यक्ष श्रोता आपके साथ जुड़ जाते हैं और आपको जी वही मिल जाता है वो। और दूसरा, विविधता है आपके कार्यक्रम में होती है। जैसे तीज का समारोह आपने किया, मैंने वो आपके यहाँ आई हुई हूँ मैं। और अभी आप देख लीजिए, आपका तीज के समारोह का अभी है आने में समय, उसका सर्कुलर आ चुका है। और जो कार्यक्रम आपके अभी फिलहाल मंच पर चल रहे हैं, मैं उस दिन देख रही थी, साहित्य सेतु में देखती हूँ, सुकनवर में देखती हूँ, रूबरू जिसमें मैं आई हुई हूँ। तो जी एक दिमाग से कई जगह से, इसको कहते हैं रचनात्मकता, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। तो उस क्रिएटिविटी में स्वयं का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ और आपकी टीम को बधाई देती हूँ, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और आप सभी को बहुत बधाई, बहुत। और मुझे बहुत खुशी होती है आपके कार्यक्रमों में आकर, तो बहुत हार्दिक बहुत ये बहुत मेरे को आपने जी जी उत्साहवर्धन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है कि आप, जो आपने टीम की बात की, उस टीम में बस मेरी एक रूपरेखा है संयोजक की, और बाकी सभी टीम ही है, बाकी सभी नहीं, का मैं सहयोग है, बाकी सभी की बिल्कुल सहभागिता है। सभी बहुत लोग अच्छी आते थी। हैं और समय निकालते हैं अपना। मान जी लीजिए आप हैं, एक सैटरडे या संडे आपको आने जाने का समय, फिर 3 घंटे कार्यक्रम में बैठने का समय, तो किसी के लिए, या अपना हम कहें कि अपने लिए, तो किसी और के लिए 5-7 घंटे समय लगाना, जैसे आपने कहा, उसमें तन भी है, धन भी है, मन भी है, तीनों केवल मैंने नहीं लगाते हैं, तन बिल्कुल। मन और धन तीनों लगाते हैं, तभी उससे उनकी तन सहभागिता मन होती ये है। और समर्पण। आई थिंक इससे कम, बिल्कुल। तो हम साहित्य की इतनी, हम उसमें कोशिश, हम सेवा कर रहे हैं नहीं मालूम नहीं, लेकिन हम कुछ प्रयास जरूर कर रहे हैं कि इकट्ठे हों और एक साथ आए और कुछ आगे लेकर चलें साहित्य ये को। प्रत्यक्ष रूप से ही साहित्य सेवा ही है। आप देखिए ना, इस बहाने, इस माध्यम से जन जन तक हिंदी, हम यही तो चाहते हैं, हिंदी को आगे लाना। जी ये एक अच्छा बिल्कुल। माध्यम है। और आपकी टीम आपके साथ पूरा डट के खड़ी है। मैं बहुत बधाई देती हूँ आपकी टीम के सभी बहुत सदस्यों बहुत धन्यवाद। के लिए। तो मैं और चाहूंगी कि आप, जी मैं चाहूंगी कि चलते चलते आप हमें जरूर गीत जरूर सुनाएं, और भी कुछ सुनाना चाहें तो स्वागत है आपका, क्योंकि श्रोता अगर भी समय सुनना चाह रहे हैं। उपलब्ध है, आपको बताइए समय, तो मैं आप क्या कुमाऊनी गीत की बात कर रहे हैं? जो आप चाहें, हिंदी का नहीं सुनाइए आप, गीत। कुमायूनी हम आपसे सुखनवर में सुनेंगे। सुखनवर में भी हाँ आप आइए, आधे घंटे जी का काव्य पाठ है उसमें, ठीक और है, उसमें भी ठीक है, उसमें आप सुनाइएगा कुमायूनी गीत। आप अभी ठीक है। फिलहाल जो सुनाना चाहें सुनाइए। मैं आपको फिर एक गीत मेरा आजकल काफी लोग पसंद कर रहे हैं, मैं आपको वो सुना देती हूँ। जी बुझता जी दिया, जी शायद आपने सुना है या नहीं मुझे नहीं पता। जी बुझता जी दिया ना समझना हमें। और तो वो मैं क्योंकि सुनाती हूँ समय अब कि थोड़ा समाप्ति की जो, ओर है, तो मैं चाहूंगी कि बस एक आध बंद उसका आप सुनाएं, 1 या 2 बंद हाँ एक सुनाइएगा। पल मैं उसको हाँ सुना देती जी, हूँ। स्वागत है, अ, स्वागत है। जी। तो मैं फिर कोरोना का जो आशावादी गीत है, छोटा सा एक बनाया है, वो सुना देती हूँ फिर। बिल्कुल, हाँ वो स्वागत है। सुनाती हूँ।
क्योंकि जो आजकल मैं सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपके मंच के माध्यम से भी और आप सबकी तरफ से भी कि इस स्थिति से हम सब पढ़े, और जो हम ये आज आमने सामने हैं वो सामने सोफे में बैठे और एक उसमें गले मिलकर हम आज सब हम लोग। आज हम डिजिटली रूबरू हैं, वैसे हम हाँ, साक्षात हाँ, रूबरू हो जाएं हाँ, और मिलें एक दूसरे से। हाँ, बहुत बहुत हम्म। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करें। लेकिन फिर भी घबराना नहीं है। तो मैंने छोटा सा एक गीत लिखा है, बहुत ही साधारण भाषा में, केवल एक संदेश है कि जो लोग घबरा रहे हैं आजकल उसके लिए। जी, स्वागत है। वो दिन भी आएंगे जब हम मिल पाएंगे, वाह वाह वाह। आशाओं की धरती पर नई पौध लगाएंगे। वाह 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 वाह। दिन भी आएंगे जब हम मिल पाएंगे, आशाओं की धरती पर नई पौध लगाएंगे। अभी होश में रहना है हमें, नहीं जोश में कुछ करना हमें। अब हाथ पकड़ कर नहीं चलना, बस मन से जुड़ना है हमें। वाह वाह वाह। बिन मास्क न जाएंगे, बिन मास्क न जाएंगे, स्वच्छता अपनाएंगे। ये एक इलाज है बस इसका, मिल इसे हराएंगे। वाह वो वाह वाह। दिन भी आएंगे, वो दिन भी आएंगे जब हम मिल पाएंगे, आशाओं की धरती पर नई पौध लगाएंगे। और चार पंक्तियां आगे हैं। जीवन कैद नहीं हो, हम खुलकर इसको जिएंगे। जब जीवन कैद नहीं होगा, हम खुलकर इसको जिएंगे। जब हम पड़ोस में बैठकर चाय की प्याली पिएंगे, बनाएंगे, पकवान बनाएंगे, सब साथ में खाएंगे। इस मौत के सौदागर को अंगूठा दिखाएंगे। वाह वाह, बिल्कुल सही कहा पकवान आपने। बनाएंगे, सब साथ में खाएंगे। इस मौत के सौदागर को अंगूठा दिखाएंगे। वो दिन भी आएंगे जब हम मिल पाएंगे, आशाओं की धरती पर नई पौध लगाएंगे, वाह नई वाह वाह पौध वाह। लगाएंगे। तो वाह सभी वाह वाह। सुरक्षित रहिए और सुखी रहिए। और वसुधा जी, अगर आपके प्रश्न समाप्त हो गए हो तो मैं आभार आपका प्रकट करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस मंच पर साक्षात्कार के लिए बुलाया, काव्य पाठ करने का मौका दिया। और ये प्रतिष्ठित मंच है, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके समक्ष, अब मैं कितना आपकी आशाओं पर खरी उतरी ये तो आप जाने। बाकी मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ और हृदय से आपकी आभारी हूँ। और भविष्य में आपसे सामने मिलने की उम्मीद में मैं आपको नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपके साथ जो मित्र जुड़े हुए हैं, कुछ स्क्रॉल करने में कई बार गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन रेखा जोशी जी हैं, अलका शर्मा जी हैं, वीना तंवर जी, सुरेंद्र पाल बहुत वैद्य जी, रेखा जोशी जी, डॉक्टर माधवी करोल जी, जया आर्या बहुत जी, आभार। पूनम सागर जी, इंदिरा शर्मा जी, सुषमा शैली जी, रेणुका सिंह जी, डॉक्टर पुष्प प्रताप भट्ट जी, और बहुत आभार। कुछ लोग आकर शायद चले भी गए हैं। संजय बहुत गिरी भी कई आए थे, अजय अज्ञात जी भी आए थे बीच में, जी काफी सारे, शारदा मद्रा जी अभी यही हैं, बहुत सारे जी रजनी रामदेव जी हैं, और सभी आपकी रचनाओं को बहुत पसंद कर रहे हैं। हमने रूबरू आपको साक्षात भी सुना है, आज रूबरू के माध्यम से आपको डिजिटली भी हमने सुना। और जैसा आपने कहा, हम भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम लोग आपस में इस स्टेज पर तो नहीं, लेकिन हाँ, शायद किसी और कार्यक्रम में हम जल्दी गले मिल पाएंगे और फिर से इकट्ठे होंगे, जी चाय पियेंगे, बातें करेंगे। और ईश्वर हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करे। और आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। इस रूबरू के माध्यम से हम अक्सर कार्यक्रमों में मिलते हैं, नमस्कार करते हैं, हल्की फुल्की बातचीत भी होती है, या कभी फोन पर वार्तालाप हो गया। लेकिन जो आप एक कवि या कवियत्री की शख्सियत है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो पूरी जी तरह से मुझे लगता है नहीं लोगों के सामने आ पाया है अभी तक।
हमारे जी। मित्र केवल हमें ये जानते हैं कि ये लिखते हैं, ये पढ़ते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन जी, आज आपके बारे में जैसे लोगों ने जाना कि ये भी आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है कि आप एनसीसी बहुत अच्छा। कैडेट नहीं रही, केवल आप कैडेट नहीं रही, आप एक बेस्ट कैडेट थी, जो कि हाँ, बहुत वहाँ पे बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा बताना चाहती एरिया, हूँ। बहुत। हाँ, जी। वो जी। कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता थी जिसमें मैं नेशनल अवार्ड मुझे फर्स्ट इंदिरा गांधी जी ने बोला था। बिल्कुल, तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि जी, व्यक्तित्व के बहुत से आयाम होते हैं जिनको जी, मिलाकर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, निखरता है। जी, और हम चाहते हैं कि आप जैसे सभी जो अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, उनसे यंगस्टर्स, युवा प्रेरणा लें कि एक व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है अपने जीवन काल में, और यदि वो चाहे, प्रयास करे और उसे घर का, परिवार का समर्थन मिले, तो वो बहुत जी, आगे जा सकता है और एक प्रतिष्ठित मकाम। और मैं एक बात जो बताना भूल गई थी, वो अब मुझे याद आ गई है कि ट्रू मीडिया का आपके ऊपर विशेषांक भी आया था, और जी, वो भी हाँ, जी, मैंने उसमें आपके इस बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी थी, लेकिन समय बहुत कम था तो मैं बताना यहाँ पे नहीं बता पाई हूँ। लेकिन हाँ, हम आपको नमस्कार करते हैं, बहुत बहुत आभार आपके प्रति व्यक्त करती हूँ कि मुंबई से आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपनी संस्मरण सुनाए, अपनी बातें बताई और काव्य पाठ हाँ, किया। और आपको सुखनवर के लिए भी मैं दावत देती हूँ कि आप उसमें भी जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत आभार आपका, सभी का बहुत आभार। नमस्कार, नमस्कार। तो मित्र, हमारे साथ डॉक्टर दमयंती शर्मा दीप जी, जो मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ी थी। आज के रूबरू के सत्र में आपने जाना उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में, उनके रचनाओं को सुना, उनके काव्य बहुत सुमधुर कंठ के साथ उन्होंने काव्य पाठ किया। आशा है आपको आज का रूबरू का सत्र पसंद आया होगा। अगले सत्र में, अगले किसी और आयोजन में आपके साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।